भगवान मन माया के पीछे ज़्यादा दौड़त है, भक्ति के पीछे कम दौड़त है। ऐसा काहे बने? ऐसा काहे? मन संसार की तरफ, माया की तरफ ज़्यादा लागत है, मन भगवान के भक्ति में काहे कम लागत है। एकर वजह काया, एका कारण जाने की कोशिश करो। ठीक, बैठा। प्रश्न का है, स्पष्ट समझ ले। प्रश्न है, मन माया की तरफ काहे ज़्यादा लागत है, मन भक्ति की तरफ काहे नहीं लागत? कारण काया, वजह काया। ध्यान से बात का समझे की कोशिश कर। देखा, पहली बात, सबसे पहली बात समझे की कोशिश करे। इस शरीर माया द्वारा बनाई गई है। पहली बात, हर आदमी पहली जरूरत पूरी करे चाहत था अपने शरीर का। कहाँ की जरूरत पूरी करे चाहता? शरीर का। शरीर में 5 तत्व यहाँ वो माया द्वारा रचा बा। 23 तत्व के पिंड से शरीर बना था। कितने तत्व से? 23 तत्व के पिंड से शरीर का रचना होता। 10 इंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 तत्व होता है, चित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व से रचा शरीरा। 10 5 15, 10 इंद्रिय, 5 तत्व, 5 इंद्रिय के विषय होता है। आँख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, नाक का विषय श्वास लेना, चमड़ी का विषय स्पर्श करना, और जीभ का विषय है स्वाद लेना। 5 इंद्रिय के, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय होते। अब मन, बुद्धि और अहंकार, ये 23 तत्व के पिंड से 23 तत्व स्त्री में पावा जाता और 23 तत्व पुरुष में पावा जाता। आई 23 तत्व माया द्वारा रचा गया, अर्थात पूरी शरीर माया से रची गई है। यहाँ तक सवाल आया कि मन क्यों माया में ज़्यादा लगता है और भक्ति में क्यों कम लगता है? मानव माया द्वारा बनावा गया, तो माया में काहे न ज़्यादा लागी? रामायण के गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण रामचरितमानस में लिखे हैं, गोचर मन जहाँ लगी जाई, सो सब समझो माया बाई। असोचा मन मनई माया आटै, मन का हुआ? तो मन माया आटै, शरीर माया या, तो मन माया कहती जाई कि भक्ति कहती जाई, भगवान कहती जाई। ओकर स्वभाव आ कि मन माया द्वारा बनावे, मन ही माया या, माया ही द्वारा रचा गा है। शरीर माया द्वारा रची गई बा। तो हर आदमी के पहली जरूरत बा शरीर के पूर्ति करे, दूसरी जरूरत बा ओकर मन के पूर्ति करे, तीसर की जरूरत बा आत्मा की पूर्ति करे। आत्मा भक्ति की तरफ जाई। का कहा तई? शरीर माया के बनी, मन माया का बना,
तो पहला मनुष्य अपने शरीर के व्यवस्था करी, फिर होकर मानसिक विचार जौन मन सोचत वो का पूरा करी। पहले शरीर पूर्ति करी, फिर मन पूर्ति करी। भगतीत करी आत्मा, जब आत्मा से उपजी आत्म इच्छा परमात्म इच्छाया, जब आत्मा चाही तब भक्ति होई। जब आत्मा चाह ले तो ऊ मानव से कराई ले और शरीर से कराई ले। आत्मा एमे हेड है, एमे सोल्ड जवन है कि हेड पूरा मुख्य ऊ आत्मा है। आत्मा परमात्मा कहती जात है, मन संसार कहती जात है। यह बरे मन संसार बरे बनवाई क्या यही तो मन से कबऊ भजन न होई, शरीर से कबऊ भजन, जब तक आत्मा न ठानी। तो भक्ति करे के लिए आत्मा का चाह होई चाहिए, आत्मा से ठाना के पड़ी। जैसे सत्संग में आवे के बा तो जैसे कुन कुन मन वाले नहीं आई पाते, एमे आई पावत जे आत्मा से चाहत है। जब आत्मा चाहत तो तुम मन और शरीर दोनों से कराई लेते। ईश्वर जेह पे मेहरबान है वह सत्संग में आयु पावत है, और ईश्वर जेह पे मेहरबान है वही के सत्संग के बात समझियो में आई। नहीं सत्संग मिले के बाद सत्संग में देखा पाल जी सोवत है, सत्संग में आके सोवत है, काहे बरे नहीं सोवत है। सत्संग बात नहीं समझ में आओ, सत्संग में आए के बाद नहीं समझ में आओ। यहाँ बड़े ध्यान से सुने तब ईश्वर जान लिया कि हमारे ऊपर मेहरबान नहीं। अगर सत्संग में तू सोवत है तो ध्यान रखा कि ईश्वर तोरे ऊपर मेहरबान नहीं। जितना हो चाहिए इतना तो मेहरबान है कि तू सत्संग में आई गया, लेकिन जितना हो ही चाहिए, हाँ इतना तो मेहरबान है कि तू सत्संग में आई गया ना हो तो अच्छे है, कम से कम आया वो अच्छा है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर निद्रा आवत बात पूर्ण रूप से जाने रहे कि अबे मेहरबान और अबे आत्मा से चाहा भक्ति करे। तो ध्यान से आशा समझ ई बात, मन भक्ति न करी, मन का काम माया में दौड़े के। मन माया द्वारा देखा, मन और माया मानव कुछ न हुआ, एक प्रकार से शरीर के सूक्ष्म भाग गया। माया झूठ मूठ के चीज झूठे मूठ में जाता। संतन के सब अनुभव बा कि गोचर मन जहाँ लग जाई सो सब समझो माया भाई। मन जहाँ तक जात सब माया का काम है। मन में विचार जवन चला तो विचार माया आटे। भक्ति या निर्विचार, भक्ति में विचार उचार जहाँ तक विचार चलत रही उस सब मन का खेल। काहे कि मन तो सोचा था, सोची के मन जहाँ तक सोच बा वो मन क्या। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के यह शब्द यह श्लोक सबसे पहले बोले, असोचस्व सोचस्व प्रज्ञावान भाष्य गता सुयम अगता सुयम नान सोचंत पंडिता। हे अर्जुन, तू सोच क्यों करता है, विचार क्यों करता है, बात तो पंडितों के जैसा करता है।
लेकिन विचार ऐसे। तो जहाँ सोच जहाँ बा उ सब मन के खेल है। भक्ति आ सोच के चीज है, सोच विचार से परे के चीज है। निर्विचार स्थिति आटे भक्ति। मन तक तो विचार चली, कौनो चीज के विचार मन तक चला था। ध्यान साधना भक्ति इ निर्विचार गया। जब ओका भगवान में ध्यान लग गया तो कौनो विचार उठी न। अगर विचार उठत बा तो विचार संसार की तरफ सोची, ये काम करी, ये काम कैसे हो, ये काम कैसे हो, कैसे करी। तो ये विचार चलत तो विचार कहाँ तक जाई? संसार तक जाई। तो मन बना बा संसार बरे। ध्यान से पहली बात समझ ले आसा। मन के था बरे बना बा संसार बरे। शरीर बनी ब संसार बरे। भक्ति बरे आत्मा बनी बा। भगवान बरे आत्मा से चाहा तो भक्ति हुई। मन के चाहे ना हुई। आत्मा चाहे ले तो शरीर और मन दोनों से काम कराए ले। आत्मा राजा या मन मंत्री या। मन का या? मन मंत्री का काम करा था। मन का काम राजव को मोहित करब। आत्मा को भी वह मोहता है, मोहित करत कि अपनी कहती खींचत है। तो मंत्री के काम आए ओकर राजपाठ के देख है। मंत्री के काम का आया राजपाठ के देखे, संसार के काम देखे। तो यहाँ बड़े शरीर से और मन से संसार का काम करा, लेकिन भक्ति करे खोई तो कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथे गोड़े शरीरी से काम करा, लेकिन मन आत्मा का दे। आत्मा मन पे राज्य करे तो भक्ति हुई। जब आत्मा चाह ले तो मन से कराई ले, लेकिन मन चाह ले तो कौनो जरूरी ना है कि आत्मा से कराएंगे। लेकिन कभो कभो मोह के करायु ले था। आत्मा मोहित करा था, मन आत्मा का मोह था, बुद्धि आत्मा का मोहित करा था, जो संसार की तरफ ले जाता। आत्मा कभो कभो अचेत अवस्था में रहा था, मोहत हो। तो अगर भक्ति करई के बा तो ठानई के परी, निश्चित करई के परी। सब काम को साइड करे के पड़ी। कुछ देर के लिए सारे काम बिसारे, सब काम को बिसराय दे। 1 घंटा के लिए बैठ जा, संझा के 1 घंटा के लिए सुबह बैठ जा, अभ्यास करा, तब मन वहर जाई। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन तो यही बताएं। अर्जुन प्रश्न करें, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेन वैरागेन च गृह्यते। अर्जुन प्रश्न पूछत कि मन संसार कैती जात है, भक्ति काहे नहीं करत। श्री कृष्ण का ये उत्तर रहा, निश्चित ही असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रम चलम।
लेकिन का कहा था, अभ्यासेन तू कौन्तेन वैरागेन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। अभ्यास करा, धीरे धीरे अभ्यास करा, धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होय। और माली सींचै सौ घड़ा तो ऋतु आए फल होय। तो भक्ति के लिए अभ्यास करा, धीरे धीरे करा। पहले 10 मिनट बैठा, 5 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, फिर इस तरह से बढ़ावा। लड़का धीरे 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 देखा बढ़त बढ़त बड़ा हो जात है। ऐसे धीरे 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 तोहार भक्ति बड़ी हो जाई। करत रहा, लगा रहा, धीरे धीरे प्रयास जारी रहा। छोट अवस्था में साधक का कठिनाई होता। जैसे एक छोटा सा पेड़ लगाए दीन जाए। चला एक आम का छोटा सा पेड़ लगाया। जब आमे, खूब ध्यान से बात सुने, आमे के छोटा सा पेड़ लगावा था तो आमे का मालिक का काम करा था, वो करे बगल में टटिया लगावा था, झांखर लगावा था, कुश गाड़र लगावा था, ईटा से रोक थाम लगावा था। ओका कायदे से धूपौ नहीं मिलत, कायदे से हवा नहीं मिल पावत, तमाम रून बांध लगावा था। तब पेड़ सोचा था कि मालिक कैसे आए, हमका कायदे से न हवा मिलत बा, न कायदे से धूप मिल पावत बा, न कायदे से खुले ओथाम रह पावत ही। लेकिन ध्यान रखा, मालिक उ जवन झांखर टटिया और ईंटा लगाए ओकरे सुरक्षा बरे लगावा बा। अगर वहाँ पेड़ के खुलता छोड़ दीन चाय चाव तो बकरी, पशु, जंगली जानवरों का खाई जाई। ऐसे साधक के छोड़, जब शुरुआत के भक्ति रहा था, नए साधक लोग ध्यान से सुने, तो ज्यादा दिक्कत तोहरे सामने रखी जात है। जैसे छोट के पेड़ होता तो का बहुत रून बांध कीन जात है। लेकिन धीरे धीरे जब वो पेड़ बड़ा होत रहा था, तमाम कांटा उंटा से रूना रहा था मालिक, वो देख वो हटावत ना आए। पेड़ चाहत कि हमारे बगली कोनो रून बांध ना कीन जाए, लेकिन फिर भी मालिक रून बांध करा था कि ताकि का जानवर ना खाई पावे। लेकिन जब वो पेड़ धीरे 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 सब दिक्कतें, धूप, कांटा ओंटा से पाती छीलते छालते, धीरे धीरे जब वो पेड़ बड़ा हो गया, मालिक देख ले बकरी न खाई पाई, पशु न खाई पाई, ऊंट तक न खाई पाई, बड़ा हो गया। तो मालिक का काम करे थे, ओकरे बगली जितना कांटा, ईंटा, कुश, गाढ़र, जितनी चीज रून बान के सब हटाई देते है, हटाई देते ना। अब ओका खुली हवा छोड़ देते, खुली धूप में छोड़ देते है। ऐसे नए नए साधक को ज्यादा दिक्कत दीन जात है। ओका छोट का पौधा बा, ओकरे चारों तरफ रून बान जो न कि लगाए हैं मालिक। वो तो होका अबे शुरू शुरू में दिक्कत परेशानी हुई, ओका सहा बर्दाश्त करा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, अमाली सींचे सौ घड़ा तो ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे जब पौधा बड़ा हो तब ओका ऋतु आई, समय आई, तब फल दे लागी। ऐसे शुरू शुरू में भक्ति फल ना देत, बाद में ही फल मिला था। लेकिन तोहार कामा लगा रहा, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां, ओका सहा। जब उतना परिपक्व हो जाए पेड़ तो सब साफ सफाई कर दे, ओकरे बढ़िया बढ़िया जो ना कि चबूतरा बैठा रख दे, को में 4 आदमी आए के ओकरे नीचे छहाए, ओकर फल खाए। लेकिन जब छोड़ के बता, कांटा से रूना गाब।
ठीक। अब तोहरे भक्ति के पेड़ बहुत छोटा से है। अब गुरु महाराज ओकरे बगल दिक्कत रखे यहाँ तो का रूना गा बा। अबे ओकर मालिक ओकर दिक्कत रखे बा, लेकिन जब भक्ति में धीरे धीरे बढ़ जाबे तो सारा झंझट, सारी दिक्कतें, सारी परेशानी हटाई दी जाए। अब मालिक जो सींचत रहा मालिक, अब वो जान गया कब ओकर जड़ इतनी नीचे चली गई, एक सींचे की जरूरत नहीं, ये अपने से खुराक ले। ऐसे साधक जब परिपक्व हो जाता तो जान लेते गुरु अब एक हमका जरूरत, अगर बगैर हमारे एकर काम चल जाए। अभी खुराक जमीन से ले लाग, वो साधक भगवान से खुराकी पावे लागी, परिपक्व हो जाए। तो धीरे धीरे प्रकृति में छिपा हुआ है परमात्मा। तो यह प्रकृति से सीखा, लगा रहा। दुनिया के हर काम में असफलता मिल सकत है, लेकिन भगवत अर्थ कर्म कभो निरर्थक नहीं होते। दुनिया के सब काम करबे उनमें निष्फल हो सकत, लेकिन भगवान के काम कभो निष्फल नहीं होते। यहाँ समुद्र में डुबकी लगाए से खाली हाथ कभो आवे के नहीं पड़ते। वो सब एक दिन जोर के तोहका मिली। तो मन सिर्फ यही बारे नहीं लागत। ध्यान से पहली बात समझे कोशिश करा, मन संसार बरे बनावा बा। दुई चित्त बा, एक संसार, एक परमात्मा, एक माया, एक मायापति भगवान। एक भगवान है, एक माया आटे। तो शरीर माया द्वारा रचीब, मन माया द्वारा रचाब। तो ई माया के तरफ ज्यादा जाबे करे, ई स्वभाव आटे होकर। जौन चीज जौने से बनब वहाँ कहती जाई कि नहीं जाई। ध्यान रख के रह, कहूँ एक वृक्ष लगाई ले, अगर ओकर जड़ जौनी कहती तालाब हो कुछ दूर पे, पानी के स्रोत जौनी कहती होई, वहाँ पेड़े के जड़ सबसे ज्यादा वही कहती जाई। कहाँ खो जाता कि नमी कौनी कहती बा, जौनी कहती नमी ज्यादा होई। वृक्ष का जड़ अगर कुछ दूर पे नदी है तो नदी कहती अपन जड़ ले जाए, तालाब कहती ज्यादा जड़ ले जाए, पहाड़ कहती कम ले जाए। जहाँ ओका नमी के स्रोत मिली उधर तरफ जड़ ज्यादा भागी, वो अपनी तरफ खींचा था। ऐसे मन है, ऐसे शरीर है। तू जन्म जन्म से माया में पैदा भा, माया में जिया, माया में खाता, माया में पियता, माया में सोवता। तो मन माया की तरफ लागब, इस स्वाभाविक है, इस स्वाभाविक। मन शरीर माया की तरफ जाई, भक्ति करे के बाद तो आत्मा लगावे के परी, दिल लगावे के परी, दिल से चाहा वो का, दिल से ठाना हो का, तब वहां तरफ भक्ति तरफ जाई। जब आत्मा जाई तो मन शरीर ले के जाई, ओकरे पास इतनी क्षमता बा। मालिक जाई तो नौकर के लेके चला जाई। तो ये स्वाभाविक है। मन माया की तरफ लागब स्वाभाविक है, शरीर माया की तरफ लागब स्वाभाविक है। ये स्वतः होई, बिना करे अपने आप होई, स्वाभाविक गुण पावा जाई। ये गुण पावा जाते में 23 तत्व सब माया द्वारा रचा बा। शरीर 5 तत्व से बनी, फिर से ध्यान से सुन ले।
छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व ही माया द्वारा। 10 इंद्री माया द्वारा, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। 5 ज्ञान इंद्री के विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। 20, 10 इंद्री, 5 इंद्री के विषय 15, 5 तत्व 20, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3, यह तीनों माया द्वारा रचा जाता है। मन माया द्वारा, ध्यान रखें कि बुद्धि माया द्वारा रची गई है। बुद्धि कहाँ से रची गई है? माया द्वारा रची है। अहंकार, अहंकार माने अपनापनी, हमारी 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 हमारे, यह माया द्वारा रचा गया। 23 तत्व करे अंदर माया द्वारा रचा गया। सिर्फ आत्मा निर्लेप, शरीर में आहाई, शरीर होकर घर रहाई, लेकिन वो बिना शरीर के आता है और बिना शरीर के चला जाता है। सवाल ही बा कि आत्मा भी शरीर में बा, सवाल ही है बना कि आत्मा भी शरीर में बा, लेकिन आत्मा शरीर से अलग होता। जैसे एक इंसान मरा था तका होकर शरीर जात साथे, शरीर पड़ी रहा था, आत्मा निकल। अगर ओसी अलग ना तो ओसी अलग चली कैसे जाता? या आत्मा जब महतारी के पेटे में आवा था तो का शरीर लाई के माँ के पेट में प्रवेश करत ना, आत्मा बिना शरीर के आवा था, महतारी के पेटे में आवा था तो शरीर महतारी के पेटे में बना था। आत्मा बिना शरीर, आत्मा अशरीरी यहाँ वो करे शरीर ना आईने। आत्मा एक जीव कहले या प्राण कहले अपने भाषा में, वो बिना शरीर के आवा था और बिना शरीर का चला जाता। शरीर होकर घर आए में रहा था, हमारी घर हमें पर रात, लेकिन हमें ज़्यादा आफत आ जाए तो हम घर से भाग ले। एक सर्प निकल जाए, आग लग जाए तो हमारा ही घर हमें का छोड़ के भाग ले। या शरीर पे अब वहीं कोनो गोली हो जाए, तलवार से मारे, कोनो ज़्यादा आपत्ति आई, दबाव हो, एक्सीडेंट हो, तेकर मालिक एक छोड़ के भाग जाए। अगर अलग न हो, उस शरीर में रहता है लेकिन शरीर में रहते हुए शरीर से भी अलग है। हम घरे में रहित लेकिन घरे से हम अलग रहित न, हमारा ही घर है न, लेकिन हम घर से अंदर भी जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा है, शरीर में रहता है और शरीर से बाहर भी चला जाता है। राहत है हमारा, लेकिन जो ना कि ऐसी अलग हुआ है। आत्मा बिना शरीर के आता है और बिना शरीर के चला जाता है। आत्मा से भक्ति हुई, भक्ति वही करता है जिसके कलेजे में होता है दम। तो कलेजा में दम हो, जीव से चाहबे, यही बड़े भक्ति जल्दी समझ में ना आवत। ये तीसरी जरूरत बा। आदमी पहली दूसरी जरूरत में पूरा जीवन बितावा था। पहली जरूरत तो का शरीर के होई चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। शरीर के जरूरत पूरी होई तो मानसिक जरूरत पूरा करी। पहले आवश्यक आवश्यकता पूरी करी, फिर आराम संबंधी आवश्यकता पूर्ति करी, तब मानसिक पूर्ति शुरू करी। आत्मा वाली तो बहुत बाद के पूर्ति आटाई। यहाँ बड़े आत्मा से चाह होई तो भक्ति हुई। आदमी पहली दूसरी जरूरत में पूरा जीवन बिताई देता।
लिखे हैं भजन करई के मिला मनई के तनवा। भजन करई के मिला मनई के तनवा। आई के पेटे के धंधा में आई के भुलाई गईले। अगुण ना हेराने गुण गहकी हेराई गईले। भजन करई के मिला मनई के तनवा, लेकिन पेटे के धंधा में आई के भुलाई गईले। अगुण ना हेराने गुण गहकी हेराई गईले। तो आजौ गुण बा गहकी नाही ने। आजौ भगवान हाय, भगवान के गहकी काम हाय। भगवान तो सब युग में रहे, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग सब युग में रहे न। लेकिन कौनो युग में ज्यादा गहकी और कौनो युग में कम गहकी। एक दोहा हमका मिला रहा, रज्जब तूने गज्जब किया। रहीम दास के शिष्य रहे रज्जब। हरिलाल ध्यान से सुने ये बात। रज्जब को ठेस कहाँ से लगी रही? उनके गुरु महाराज से। रज्जब रहीम दास के शिष्य रहा। रहीम दास जी के पास मिलई जुलई जात रहा। रहीम दास से गुरुमंत्र ले भक्ति करत रहा। और धीरे धीरे ओकर माई बाप ओका शादी जवन है कि ठान देन। और शादी में गुरु महाराजों के पास निमंत्रण पहुंच गया। जब बारात सजी, घोड़ा पे दुल्हा सज के निकले लाग, तब यहाँ से गुरु महाराज जात हैं ओकरे दरवाजे पे जहाँ निमंत्रण बा। और घोड़ा से जवन है कि दुल्हा सज के रज्जब जवन है कि आवत बा। तबई गुरु महाराज जवन है कि सामने पड़ेन और घोड़ा पर से उतर के रहीम दास जी के दंडवत करे जाता। रहीम दास जी जवन है कि यही एक शब्द रज्जब से कहें कि रज्जब तूने गज्जब किया और सर पर बांधे मोर, मतलब शादी के मोर मुकुट बधा रहा। रज्जब तूने गज्जब किया और सर पर बांधे मोर, आया था हरिभजन को और नरक का कीन्हा ठौर। शादी ब्याह कह के नरक में जाए चाहता। रज्जब तूने गज्जब किया और सर पर बांधा मोर, आया था हरिभजन को। तू भगवान की भक्ति करे के लिए धरती पे आया और नरक का किया ठौर। शादी ब्याह कह के लड़का बच्चा पैदा कह के तू नरक बनाए ले आपन जीवन। इतना एक शब्द रज्जब के दिल में छुई गवा है। रज्जब घोड़ा के छोड़ देस, बाराती के छोड़ देस और रहीम दास जी के साथे उनका पूरे जीवन पर्यंत शिष्य बन गया रज्जब। बहुत से सारे दोहा रज्जब के हैं। तो कब के का बात कील कही जाए। तो भजन करई के मिला मनई के तनवा और पेटे के धंधा में आई के भुलाई गईले। अगुण ना हेराने गुण गाहकी हेराई के। यही बारे ये बात लिखी गई बा कि 1000 पुरुषों में कोई एक पुरुष मेरे को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। 1000 मनई में एक मनई भक्ता मिली। 1000 पुरुषों में कोई एक पुरुष मेरे, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बतावता है गीता में, 1000 पुरुषों में कोई एक पुरुष मेरे को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले 1000 पुरुषों में कोई एक पुरुष मेरे को तत्व से जानता है, एकत्व भाव से जानता है या मेरे में समाहित होता है। रामायण में
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में का लिखें कि 1.25 माँ सुनऊ पुरारी अहो कौए कनेम व्रतधारी। 1.25 लाख मनई में हुआ तो 1 लाख मनई में बताता है कृष्ण भगवान, लेकिन संत का बताता है 1.25 लाख में एकाक भक्त ऐसे बा जौन परमात्मा के पावे के हकदार बन। एक नेम जो एक नियम हुई, व्रत हुई, धर्म होई, ओकर पालन करी, उ हमका प्राप्त करी, और नहीं तो फिर अभ्यास करे, फिर बार बार अभ्यास में भेज दी जाता। तो हम तू आज का नहीं न भक्ति करत, जन्म जन्म से भक्ति करत आवत ही, लेकिन ज्यादा मन माया में लागत, शरीर माया में लागत है। यही बारे जन्म जन्म बार बार अभ्यास करे के पड़त। ये इतना बा कि केतनो फेल हो जावा। जैसे कौनो लड़का पढ़ा था, अगर हाई स्कूल 10 में फेल हो गया तो कहाँ नाम लिखा जाए, फिर 9 में ना लिखा जाए, फिर 10 में लिखा जाए। ऐसे तू भक्ति करते करते अगर फेल हो जावे तो फिर भक्ति तो का मिली, मरे के बाद फिर भक्ति मिली। ऐसा नहीं न कि तू हटाई दीन जावे भक्ति से, फिर अभ्यास करे के मिली, फिर तू मनईन बनबे। अगर तू अभ्यास करबे, अभ्यास की स्थिति में मर जाबे तो फिर मनई बनबे। 3 फेरम पास हो जावे, नहीं फिर टिकेट हो जाए, फिर जो रहा ऐसा ना, वो तो अंतिम में जैसे स्थिति रहा था, जन्म उही प्रकार से मिला था। सतो गुण बा कि रजो गुण बा कि तमो गुण बा, 3 बार में भी पास करे। ऐसा नहीं ने। जन्म जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नहीं। तो जन्म जन्म नहीं मिलत बा। जन्म पे अगर रजो गुण में मृत्यु होई तो मनुष्य पैदा होबे, सतो गुण में मृत्यु होई तो देवता पैदा होबे, तमो गुण में मृत्यु होई तो पशु पक्षी कीट पतंगा पैदा होबे। अगर भगवान का नाम स्मरण करते हुए मरबे तब मोक्ष होत। वो कैटेगरी है, पता नहीं है, कोनो जानकारी एकर कई जानकारी नहीं। वहाँ समय जवन स्थिति रहा वो तू अनुभव कर, तू जाना, दूसर क्यों का जान। ऊ का बताई जी, ऊ न बताई पाई। जे साधना करे वाला है, जेका जरूरत यह जेका अनुभव इकट्ठा करे के है, वो व्यक्ति हुआ जाए और रहे और देखे कि हाँ के का स्थिति है, वो बताई पाई। वो तो चला जाए। मृत्यु का मोक्ष के एक स्थिति लिखी गई बा, जब वो सारी स्थितियां कौनो दिन तू लोग प्रश्न करबा कि कौने स्थिति में मनुष्य के मृत्यु हो कि वो मोक्ष प्राप्त करी, तो हम तो का लोग को वो बात बताई दे। कौने स्थिति में मृत्यु होई कि कौने यौनी में जाई, कौने स्थिति में जवन है कि कौनो दिना प्रश्न पूछबा तो हम तो का एक उत्तर बताई दे। अब ही जवन जरूरत बा, अब ही जवन जरूरत बा ई अभ्यास करा। अब ही जरूरत बा कि जीव से, शरीर और मन से न साधना करी, जीव से करी, तब मन लाग जाई तोहार। अब ही तो का इतनी जरूरत बा, फिर जैसे जरूरत बा, जैसे प्रश्न पूछबे सब प्रश्न के तो का उत्तर मिले। पहले अपने देखा कि हम संसार से विरक्त होते ही नहीं, एका पहले देखा तब मोक्ष के बाद में सोचे मोक्ष। तो आबा का जरूरत बा, आबा तू अपन शरीर के आवश्यकता पूर्ति करत है,
फिर मन के जवन है जरूरत करबे। जब प्रश्न पूछे कोई तो श्रद्धा पूर्वक आय के प्रश्न पूछे। जब तोहार प्रश्न रही तो श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करबे तब वहाँ प्रश्न में तो का उत्तर मिले। पता है कितनी बार गुरु जी बताया तो है जो है मोक्ष के दरवाजा। तो अब वहीं तो का जरूरत बा। अब वहीं तू जीव से ध्यान करा, जीव से साधना करा। मन संसार कैती लगावा ओका ज्यादा से ज्यादा जीव में लगावा। जीव से ठाना, जीव से ध्यान करा। यही बारे मन ज़्यादा संसार कैती जात, शरीर ज़्यादा संसार कैती जात। यहाँ बारे कि मन और शरीर संसार के लिए ही बनाया गया। और जब आत्मा से ठान ले तो यही मन आत्मा के साथी हो जाए, यही शरीर आत्मा के साथी हो जाए, सब तवा तरफ दिशा हो जाए। फिर तुलसी धन धाम शरीर से, यही शरीर से उधाम मिल जाए तो का। लेकिन तुहार आत्मा जब अगुआई तब तुहार मन एक दिन मन ही भगवान बन जाए। जब आत्मा ठान ले इंद्रिया नाम च मनसा, इंद्रियों में मन मैं ही हूँ अर्जुन। फिर उकरे बरे मन भगवान हो जाए। जवन चीजें विपरीत यहाँ है वह दिशा में लग जाए तो तुहार सब समकक्षी बन जाई। जो प्रतिकूल है सब अनुकूल हो जाए। जो चेतन को जड़ करे, जड़ कई करे चेतंत। अस समर्थ रघुनाथ का भजे जो जीव है धन्य। जब वहाँ कहती हो तो जड़ बुद्धि जड़ है, मन जड़ है, शरीर जड़ है, ये में चेतनता आई जाए। तोरे मन में चेतनता आई जाए, तोरे बुद्धि में चेतनता आई, तोरे शरीर में चेतनता आई जाए। तब प्रमाण मिला कि शरीर में रोम रोम राम राम करे लागी। रोम रोम में बसने वाले राम, हनुमान जी की तरह एक एक रोम रोम में राम बस जाए। एक एक शरीर के पूरे अंग में राममय हो जाए। तब अभ्यास के अंतिम पराकाष्ठा तक पहुंची साधक। तब अब तो सवाल ही बा कि मन ही तोहार यहाँ लागत। तो सबसे पहली जरूरत बा कि मन संसार कैती लगाए रहा, शरीर के संसार कैती लगा रहा, लेकिन कुछ समय के लिए आत्मा से, जीव से, प्राण से भक्ति की तरफ लगावा, भगवान की तरफ लगावा। धीरे 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 अभ्यास करते करते लग जाए मन। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सौघड़ा तो ऋतु आए फल। धीरे धीरे अभ्यास करते करते सब बात बन जाए। हर काम अभ्यास से, करत करते अभ्यास से जड़मत होय सुजान। रसरी आवत जात ते किल पै परत निशान। करत करते अभ्यास से जड़मत होय सुजान, जड़ बुद्धि वाला अच्छा हो जाए, आत्मा की तरफ चले जाए। मन जड़ा, शरीर जड़ा, बुद्धि जड़ा, इनमें चेतनता आई जाए, ये सुजान हो जाए, अच्छी तरफ जाए लगे। धीरे 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 अभ्यास कर। ठीक, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की।